कुछ लोग धुएं की कर्मस्थान पे अपने जीवन की लड़ाई करती, लेकिन धुआं जब शरीर के छाती पर लग जाती तब शायद उनके जीवन के लिए खेल आ जाती, क्योंकि किसी तरह चाहे परिणाम केमिकल अक्सर केमिकल होती है, जिन केमिकल के माध्यम में बहुत से काम होते रहते या तो बहुत से काम अधूरा का पूरा करते, लेकिन जब शरीर पर एसिड ये सब चीज़ इनमें कई तरह केमिकल डालने से उनमें धुआं होती है, जैसे कॉपर होती है, इनमें अगर तेजाब नाइट्रिक में डालो तो इनमें धुआं होती है, और जैसे पोटासियम साइनेट होती है, इनमें कई तरह के जीबीसी बनाई गई, उनमें साइनेट को अगर जलाने से उनमें भी धुआं एक तरह की होती है, क्योंकि उसे निकालने के लिए एसिड या मध्यम बहुत सी केमिकल लाती है, और उस धुएं जब शरीर पर लगती है तो शरीर की लांस पर असर आ जाती, क्योंकि इंसान कर्म के लिए लड़ाई करते और कर्म के लड़ाई में इंसान अर्थों के लिए करते, और जब शरीर पर कोई धुआं लग जाती तब जीवन के सहारे ढूंढना बहुत ही मुश्किल पड़ जाते, क्योंकि हम प्राणी जगत के लिए किसी तरह लड़ाई लड़ती है, चाहे जमीन में हम प्राणी इस धरती पे, और हमारे लिए कोई कर्म होती है, कर्म चाहे ना होगी तो प्राणों में शिव भोजन ना होगी, इसी तरह हम प्राणी जगत की अर्थों के लिए लड़ाई करते, लेकिन लड़ाई के अंत कुछ आ जाती जब कुछ इंसान सक्सेस भी हो जाते, कुछ इंसान के तरह तरह के धुआं होती है, जो धुआं के माध्यम में हम अपने अपने कर्मस्थान चलाते। भारत में अक्सर केमिकल का अधिक काम होती है, इनमें आकाश पथ पे जो धुआं जाती है, इनमें शायद हम सोचते हैं हमारे शरीर पे खतरा नहीं है, लेकिन अगर चारों तरफ कंपनी बना दी गई जो शायद धुआंधारी फैलते जा रहे, और इस धुआंधारी इंसानों के दिलों में खतरनाक साबित हो जाएगी। आज के दौर में देखो, तालाब कुछ ऐसे केमिकल अक्सर भारत में गिराई जाती, जो केमिकल शायद आज के दौर में बहुत से केमिकल के काम होती, जो तालाब में मछलियां होती नहीं, पुराने समय जो तालाब में मछलियां होती थी वो शायद खत्म हो चुकी। अब उस केमिकल जब इतनी खतरनाक है, उसकी जल तक हम ग्रहण नहीं कर सके, क्योंकि वो जल से अगर नहाने से भी शरीर में कुछ दाने दाने निकलती, क्योंकि शरीर में साइट्रिक आती रहती है। आज के माध्यम में खाल जो बनाई गई हमारे समय पहले, उनमें कई तरह के केमिकल आ जाती, और केमिकल तालाब तालाब तक चले जाते, क्योंकि पानी जब जगह जगह भर जाती तब शायद खालों की पानी हर तालाब में चले जाते, और तालाब के मछली शायद होगी भी नहीं आज के दौर में। और आज के दौर में बहुत सी कुछ हम लोग हासिल पाए, लेकिन इस केमिकल माध्यम में हम लोग अधिक कर्म करते, लेकिन केमिकल के काम में कभी कभी इंसान को सक्सेस बना देती, और कभी कभी इंसान के जीवन में थोड़ी सी गलती की वजह से अपने धुआं जब शरीर में नाकों तक चली जाती तो अपने छाती पर लगती, समय छाती पर लगती तो उसे हॉस्पिटल के माध्यम में हम चले जाते, लेकिन फिर भी हमारे जीवन के लिए लड़ाई होती है, क्योंकि कर्म के लड़ाई के लिए हमारे प्राणी जगत की एक खेल है। और आज के दौर में बहुत से केमिकल इन भारत में आए, जिन केमिकल में शायद डाली जाओ, जैसे पोटासियम साइनेट है, ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है, इनमें गोल्ड निकालने के लिए शायद पोटासियम साइनेट से बहुत से केमिकल लगते हैं, और केमिकल के माध्यम में अक्सर इसे गोल्ड या सिल्वर इन सब चीज़ों में कुछ इंसान हासिल करते, लेकिन इंसान के जीवन में कई कहानी भी आ जाती, शायद जो दुखों की कहानी भी आ जाती, क्योंकि आज के दौर में सिर्फ पुराने दौर हमारे कुछ और थी, अगर नई दौर में देखी जाओगे तो दौर किसी तरह केमिकल, एक केमिकल जो चाइना ने बनाए गए, वो तो समय पहले चाइना ने बनाए गए, और इसकी ढक्कन जब खुली गई तो सारे विश्व पर असर आ पड़ी थी, क्योंकि कोरोना काल जैसे एक भयंकर बीमारी पृथ्वी पर फैला दी गई, सिर्फ उन मध्यम केमिकल जिसने बनाए गए, और उन बनाने वाले ने शायद कुछ गलती की, और उस केमिकल के माध्यम में पूरी विश्व तक एक अलर्ट आ चुकी, जो पानी को किसी तरह सारे बचनी होगी, क्योंकि जब कोरोना आए इसमें
चाइना ने कुछ केमिकल बनाए होगी। इस चाइना बहुत सी केमिकल बनाते, आज के दौर में चाइना बहुत ही आगे, लेकिन तरह तरह चाइना ने केमिकल भी बनाते। लेकिन केमिकल ऐसी चीज है जो कभी भी इंसान को खतरनाक साबित कर देते। आज के दौर में गोला बारूद की लड़ाई चल रही, इंसान सोचते उस देश पर कुछ असर पड़े, हमारे देश पर कोई असर नहीं पड़ेगी। लेकिन जब धुआं उस आकाश पथ से फैलती जाती, तब इंसान के जीवन में एक ना एक नई कहानी आ जाएगी। वो कहानी शायद हम लोग जानते नहीं, जो वो कहानी अपने जीवन के लिए क्या आ जाएगी, क्योंकि उस धुआंधारी जो आरडीएक्स माध्यम में फैली जाती, और शायद उन तरह तरह के बोमा चलते जाते, क्योंकि देश को लड़ाई के लिए, और लड़ाई में कोई हासिल भी हो जाता, लेकिन पूरी विश्व पर कोई असर पड़ेगी, तब हम पानी जगत सहारे मांगने के बाद सिवा और कुछ हमारे पास नहीं है। क्योंकि तरह तरह के खेल में आज रचाई हुए खेल है, जो 2026 कई तरह से लड़ाई हो रही है। और इसी तरह लड़ाई के जंग में अमेरिका शायद किसी देश के साथ लड़ाई चालू की है। इस लड़ाई के माध्यम में शायद अमेरिका सोचते हैं हम हासिल पा जाएंगे, और कोई सोचता है हम हासिल पा जाएंगे, लेकिन पूरी विश्व पर एक जैसे असर पड़ेगी इतनी धुआंधारी की वजह से, जो शायद जब आकाश पथ से कोई बारिश आएगी, इस बारिश हमारे शरीर के लिए, क्योंकि जब उन धुआं आकाश पथ से फैली जाती और शायद जमीन पर जब उतरेगी, तब शायद कुछ सारे अंजाम देगी। क्योंकि धुएं के माध्यम में अधिक लोग कर्मस्थान करते, जैसे शीशे के धुआं आकाश पथ जाती नहीं, वो धुआं जब जलाई जाती, शीशे से गोल्ड निकाली जाती, शीशे जलाने से गोल्ड या सिल्वर, इन सब चीजों शीशे के माध्यम में होती है। और शीशा जब जलती है, वो थोड़ी सी धुआं ऊपर तक जाती, फिर जाके नीचे गिरा देती, क्योंकि शीशा एक ऐसी धातु है जो सभी चीज को खींच लेते। लेकिन शीशा गोल्ड या प्लाटिनम और चाहे कॉपर को अपने साथ में ले लेती, क्योंकि कॉपर मध्यम तांबा है, उसे अपने साथ में ले लेती, या सिल्वर है या चांदी है, इन सब चीजों में एक प्राणी जगत की लड़ाई लड़ती। क्योंकि जब शीशा के धुआं इंसान के लगती है, तो इंसान बचना मुश्किल हो जाते, क्योंकि कर्म के लिए इंसान करते। लेकिन धुआं जब गांव गांव में इस शीशे के कर्मस्थान होगी, तो गांव के आसपास में उस धुआं जब लगेगी, मीठे धुआं जो शरीर पर लगेगी, वो भी बहुत खतरनाक है। अगर सभी लोगों ने किसी तरह केमिकल काम किए जाए, तो शायद पूरे, अगर एक गांव पर पूरी सभी ने किसी केमिकल का, आसपास के गांव इन केमिकल में कुछ सारे भी आ सकते, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज जलाने में हम लोग हासिल हो जाते। जैसे पोटेशियम साइनेट लंदन की बनाई हुई, वो बहुत ही खतरनाक चीज है, और उनमें से गोल्ड रहती, क्योंकि इंसान अर्थों के लालच के लिए उस गोल्ड को निकालनी पड़ती, और उसमें जीवन के दौर में हम हासिल भी होते। लेकिन तरह तरह के खेल जब आ जाते धरती पर, शिव प्राणी जगत कुछ सारे ढूंढना मुश्किल भी हो जाते, क्योंकि गोल्ड चाहे सिल्वर, इन सब चीजों में अधिक मूल्य है आज के दौर में, और इनमें निकाली भी जाती है, क्योंकि शीशा माध्यम में बहुत सी चीज निकाली जाती। क्योंकि शीशा ऐसी चीज है, शीशा सबको ले लेगी, और शीशा अपने आप गोल्ड को निकाल लेगी, अपने आप सिल्वर जलाने से। क्योंकि इंसानों के जीवन में लड़ाई लड़ती है, और इस लड़ाई में आज देखो देश में गोला बारूद की लड़ाई है, और गोला बारूद की जब लड़ाई चलती भूमि पर, शायद गोला बारूद की एक लड़ाई है, जिसे भूमि प्राणी सोचते हमारे देश पर कुछ नहीं आएगा। फिर जब तक उस देश पर लड़ाई खत्म होगी, तब इस धुआं आकाश पथ से जब बारिश आएगी, तो ये धुआं हमारे लिए, प्राणी जगत के लिए खतरनाक साबित होगी। तब हम प्राणी सहारे मांगना बहुत ही मुश्किल, पीछे छोड़ चले जाएंगे, क्योंकि जमीन में हम प्राणी, इस धरती पे सिर्फ हमारे लिए लड़ाई है। क्योंकि लड़ाई चाहे कर्म से हो चाहे धर्म से हो, लेकिन इंसान के जीवन में जब अधर्म की लड़ाई रहती है, क्योंकि तब करोड़ों प्राणी बेसहारे हो जाते, करोड़ों करोड़ों प्राणी बेसहारे। जिस देश साथ आगे बढ़ चुकी, उस देश पीछे मुड़ जाएगी इस लड़ाई में। अंत के बारी किसकी आएगी कौन जाने, लेकिन फिर भी विश्व पर जब करुणा आए, तो
किसी तरह विश्व पे चाइना ने बनाए गए और एक खेल विश्व पर रचाई गई, जिस खेल के माध्यम में करोड़ों प्राणी को इन जवानों में पट्टी लगानी पड़ी थी धरती पर। सिर्फ समय समय की जड़ थी। आज जिस जड़ किसी तरह गोला बारूद की लड़ाई 2026 में हो रही, इस लड़ाई में शायद कोई देश सोचते हम हासिल हो जाएंगे, लेकिन जब एक दूसरे देश गोला बारूद से लड़ाई करेंगे तब पूरे विश्व पर कुछ असर पड़ेगी, जो असर धरती प्राणों के ऊपर पड़ेगी। सिर्फ आज के लिए ये लड़ाई